हे दोस्तों, आज के इस कोरोना काल में हर किसी को दुख और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में दूसरी ऐसी भी घटनाएं हो रही है जो हमें और भी ज़्यादा दुख में डालती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक है हमारे सबके चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु। उनकी डेथ से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए उनके सारे फैंस भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं। सुशांत सिंह बॉलीवुड के उन सितारों में माने जाते हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा लिया था। मिडिल क्लास फैमिली से लेकर बॉलीवुड की स्टार बनने तक की उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाली रही है। आज के इस वीडियो में उनकी लाइफ की स्टोरी देखें तो कि कैसे उन्होंने एक छोटे पर्दे से लेकर एक बड़े पर्दे तक का नाम कमाया है। तो दोस्तों, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है 21 जनवरी 1986 जब बिहार की राजधानी पटना में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम के सिंह है और उन्हें 4 बहनें भी थी जो बेहद ही ज़्यादा सुशांत को प्यार करती थी और उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई एसटी करण हाई स्कूल से की। हालांकि मानो तो 2002 में उनकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पूरा परिवार सदमे में चला गया और फिर पूरे परिवार के साथ वो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने दिल्ली से कुलची हंसराज मॉडल स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर आगे जाकर अपने पिता का सपना पूरा करने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। पर उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने डांस के पैशन को भी पहचाना और डांस सीखने के लिए शामत दावर के डांस क्लास को ज्वाइन किया और उनके अच्छे डांस के लिए उन्हें पहली बार 2006 के फिल्मफेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के तौर पे चुना गया। और सुशांत ही बोलते थे कि उनके डांस क्लास में आने वाले उनके कुछ दोस्त एक्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और उनसे ही इंस्पायर होके सुशांत ने भी एक्टिंग क्लास लेनी स्टार्ट कर दी और फिर धीरे धीरे सुशांत की रुचि पढ़ाई से हटकर डांस और एक्टिंग में बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से वो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी फेल होते गए और उन्होंने इंजीनियरिंग के बीटेक का 4 साल का कोर्स 3 साल में ही ड्रॉप करने का फैसला कर लिया और पूरी तरह से एक्टिंग में अपना करियर बनाने का स्टार्ट कर दिया। फिर उन्हें 2008 में किसमें है मेरा दिल नाम के सीरियल में एक किरदार करने मिला और उस किरदार से उनका टेलीविज़न में डेब्यू हुआ। फिर वो पवित्र रिश्ता नाम की सीरियल में किरदार निभाते हुए पूरे देश में फेमस हुए और उसी सीरियल के अंदर की हुई एक्टिंग की वजह से उन्हें बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड मिला। और वो वहीं पर ना रुकते हुए अक्टूबर 2011 में फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए विदेश गए। वहाँ कड़ी मेहनत से सीख कर वो इंडिया लौटे और इंडिया आने के बाद उन्होंने काइपोच 6 मूवी के लिए ऑडिशन दिया और जिसमें वो मुख्य 3 किरदार में से एक किरदार के लिए सिलेक्ट हुए और ये मूवी रिलीज होने के बाद बहुत ही ज़्यादा हिट गई और इसके अंदर सुशांत की एक्टिंग को लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इसके बाद से मानो सुशांत के लिए बड़े पर्दे पर दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। फिर उन्होंने बैक टू बैक राब्ता, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी बहुत सारी हिट मूवीज़ किए और जिसकी वजह से वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा चहेते हो गए। पर 14 जून 2020 को उनका 34 साल की उम्र में ही निधन हो गया, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद रहा है और उनकी यह स्ट्रगल लाइफ हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। उनके लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप सीख लेते हो तो उनके ही तरह सक्सेस की कदमों पर चल सकते हो। नंबर 1, फाइंड योर पैशन एंड फॉलो द पैशन। सुशांत ने कॉलेज में ही अपने पैशन एक्टिंग और डांस को पहचान लिया था और उन्होंने पैशन को फॉलो करके उसके अंदर ही करियर बनाने का डिसीजन लिया था और कड़ी मेहनत कर अपने पैशन को सक्सेस में बदला। उसकी तरह आप भी अपने पैशन को पहचान कर और फॉलो करके अपना करियर बना सकते हो, जिससे आप अपने पैशन को सिर्फ काम न समझकर दिल से पूरा कर पाओगे, जो आपको करियर में सक्सेसफुल होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, लर्निंग हैबिट। सुशांत हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करते रहते थे। वो कहते थे कि कुछ ना कुछ नया सीखने से हम खुद में नई स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं, जो हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसी तरह आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहने का ट्राई करो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ भी बेहतर बना सकते हो। नंबर 3, ड्रीम बिग अचीव इट। आपने सुशांत सिंह राजपूत के 50 विशेष वाले नोट्स तो देखे ही होंगे। उन्होंने अपने सपनों की एक विश लिस्ट बना ली थी जिसे वो देखकर हमेशा मोटिवेट होते रहते थे। उसी तरह आप भी बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कमिटमेंट करो। और हाँ, जो भी आप सपने देखोगे उन्हें एक पेज पर नोट कर लो, जिसकी वजह से जब भी आप डीमोटिवेट होंगे तो उस पेज को देखकर हमेशा सेल्फ मोटिवेट होते रहोगे। और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।